TN9 TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से वफाकी हुकूमत से कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल का सामना करने वाले सूबों अल्बर्टा और सस्केचुआन की मदद का मुतालबा किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से वफाकी हुकूमत से कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल का सामना करने वाले सूबों अल्बर्टा और सस्केचुआन की मदद का मुतालबा किया गया है। CMA का कहना है कि अल्बर्टा और सस्केचुआन में कोरोना वायरस की सूरत हाल एक ऐसे मकाम पर है जहाँ केसेस में इजाफे को रोकने के लिए गैर मामूली इकदाम की ज़रूरत है। CMA की सदर डॉक्टर कैथरीन स्मार्ट ने कहा कि दोनों सूबों में कोरोना वायरस का फैलाव दिल दहला देने वाला है और अब हम एक ऐसी सूरत हाल में हैं जहां बहरान की हालत से निमटने के लिए ये सब डेक पर हाथ रखे हुए हैं। स्मार्ट ने कहा कि अमवात की शरह को रोकने, कारकुनों की मदद करने और मरीजों की देखभाल के नताइज से निमटने के लिए दस्तयाब तमाम इकदामात का इत्तलाक होना चाहिए जिनकी देखभाल अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दी गई है। ये वक्त जरूरतमंदाना इकदामात करने और वैक्सीनेशन पर सियासत न करने का है। स्मार्ट ने कोविड-19 हिफाजती इकदामात में जल्द नरमी को सूबों के गिरते हुए सेहत की देखभाल के निज़ाम की वजह भी करार दिया। दोनों सूबों में कनाडा के बाकी हिस्सों की निस्बत कम मुकम्मल वैक्सीनेशन की शरह है। अल्बर्टा और सस्केचुआन में इसकी 73% अहल आबादी को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई गई है। टोरंटो के महकमा सेहत के माहिरीन शहरियों से थैंक्स गिविंग बड़ी तकरीबात से गुरेज करने की अपील कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। टोरंटो के महकमा सेहत के माहिरीन शहरियों से थैंक्स गिविंग के मौके पर बड़ी तकरीबात से गुरेज करने की अपील कर रहे हैं। शहर की मेडिकल ऑफिसर बराए सेहत डॉक्टर एलन डिविला का कहना है कि कोरोना वायरस का फैलाव बढ़ने के इम्कानात ताहाल मौजूद हैं। उनकी जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब सूबे में मुसलसल दूसरे रोज 500 से कम केसेस रिपोर्ट हुए। बुध के रोज टोरंटो में 107 केसेस रिपोर्ट हुए। ये बहुत बुरा है। हमें दोबारा एहतियात पर जोर देना होगा, लेकिन इस साल एक बार फिर एहतियात ज़रूरी है। एलन डिविला का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि अगले साल हमारे पास वाकई जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ होगा। डिविला का कहना था कि अगरचे हमारे मौजूदा केस की गिनती मुस्तहकम या कम हो रही है, कोई भी गफलत हमारे मुहाफिजों को मायूस कर सकती है। उनका कहना था कि महफूज मुस्तकबिल के लिए जब होशियार होने और जश्न मनाने की बात आती है तो दानिशमंदी, एहतियात और मखसूस तौर पर इंतखाब करें। अपना मास्क पहने और आवाम में और ख़ास तौर पर हुजूम में और घर के अंदर अपने फासले बरकरार रखें। एलन डिविला का कहना था कि 30 साल से 49 साल की उम्र के 1,89,000 शहरियों को अभी तक वैक्सीन नहीं दी गई। डिविला ने इन लोगों से अपील की कि अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए वैक्सीन लगवाएं। शाम में दाइश की जेलों में कैद कैनेडियन शहरियों के अहल खाना ने कैनेडियन हुकूमत के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाम में दाइश की जेलों में कैद कैनेडियन शहरियों के अहल खाना ने कैनेडियन हुकूमत के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। शाम में दाइश की जेलों और कैंपों में कैद 2 दर्जन से जायद कैनेडियन शहरियों के अहल खाना ने वफाकी अदालत में मुकदमा दायर किया है, जिसमें हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो उन्हें वतन लाने में नाकाम रही है। 11 खानदानों जिनकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई ने इल्ज़ाम लगाया कि ओटावा अमरीकी हिमायत याफ्ता कुर्द फोर्सेस के हाथों पकड़े गए कैनेडियन कैदियों की वतन वापसी के लिए तमाम माकूल इकदाम करने में नाकाम रहा है। उन्होंने अदालती दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया कि दरख्वास्त दहंदा खानदानों के तमाम अफराद को मनमानी और गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि उन अफराद पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया है, उन पर मुकदमे की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है और उन्हें गैर मुतय्यन तौर पर हिरासत में लिया जा रहा है। कनाडा की हुकूमत गैर कानूनी हिरासत को ख़त्म करने और हिरासत में लिए गए कैनेडियंस की रिहाई की सलाहियत रखने के बावजूद कोई भी फैसला कुन कदम उठाने में नाकाम रही है। अब तक सिर्फ एक कैनेडियन शहरी को कैनेडियन हुक्काम के हवाले किया गया है, जो कि एक 5 साला यतीम बच्ची है जिसके वालिदैन फ़िज़ाई हमले में हलाक हो चुके हैं। ओंटारियो के महकमा सेहत ने ऐलान किया है कि कम उम्र नौजवानों और बच्चों के लिए फ़ाइज़र वैक्सीन ही बेहतरीन है और जहां मॉडर्ना और फ़ाइज़र दोनों मौजूद हों वहां फ़ाइज़र वैक्सीन को ही तरजीह दी जाए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 16,20,137 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 27,819 हो गईं। मुल्क भर में 15,47,960 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,85,502 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,723 है। ओंटारियो के महकमा सेहत ने ऐलान किया है कि कम उम्र नौजवानों और बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन ही बेहतर है और जहां मॉडर्ना और फाइजर दोनों मौजूद हों वहां फाइजर वैक्सीन को ही तरजीह दी जाए। हुकाम ने फाइजर वैक्सीन को 18 से 24 साल तक की उम्र के ग्रुप के लिए बेहतरीन करार दिया है। महकमा सेहत की जानिब से ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब फाइजर के अलावा दीगर वैक्सीन से हार्ट की कुछ पेचीदगियां सामने आई। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 4,09,525 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,369 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 2,96,466 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,697 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,86,245 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,953 है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में शिकस्त का बाज़ाब्ता एतराफ़ कर लिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा है कि अफगानिस्तान में जंग स्ट्रेटेजिक नाकामी थी। जंग इस तरह ख़त्म नहीं हुई जिस तरह हम चाहते थे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में शिकस्त का बाज़ाब्ता एतराफ़ कर लिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मार्क मिली ने कहा है कि अफगानिस्तान में जंग स्ट्रेटेजिक नाकामी थी। जंग इस तरह ख़त्म नहीं हुई जिस तरह हम चाहते थे। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अफगान जंग में शिकस्त का एतराफ़ अफगान जंग में स्ट्रेटेजिक गलतियों को भी तस्लीम कर लिया। ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए जनरल मार्क मिली ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की 20 साला जंग हारी है। अफगानिस्तान में जंग स्ट्रेटेजिक नाकामी थी। जंग में शिकस्त चंद दिन या चंद माह में नहीं हुई, स्ट्रेटेजिक फैसलों का मजमूई असर पड़ता है। जनरल मार्क मिली ने कहा कि अफगानिस्तान में जंग इस तरह ख़त्म नहीं हुई जिस तरह हम चाहते थे। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान हमारी हिकमत अमली नाकाम रही। 15 अगस्त को मुल्ला ब्रादर से मुलाकात की और कहा रखना ना चाले, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 15 अगस्त की मुलाकात तक काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया था। तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि काबुल इंतज़ामिया का अब कोई वजूद नहीं रहा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि काबुल इंतजामिया का अब कोई वजूद नहीं रहा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए एक बयान में तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने यह बात कही है। अपने बयान में उनका मजीद कहना है कि हुकूमत के तमाम इंतजामात और इख्तियारात अमारत इस्लामी के पास हैं। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का ये भी कहना है कि अमारत इस्लामी ही अफगान अवाम की वाहिद और हकीकी नुमाइंदा है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान की कार्रवाइयों से मुतालिक अमारत इस्लामिया ने अहम हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामा अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखवंद के नाम से जारी किया गया है। अमारत इस्लामिया के जारी किए गए हुक्मनामे में कहा गया है कि बगैर इजाज़त किसी के घर या कारोबारी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि किसी के घर या कारोबारी मरकज से कोई भी सामान ना उठाया जाए। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि किसी को इजाज़त नहीं है कि वो सामान के बहाने घरों और कंपनियों की तलाशी ले। भारत में कोरोना वायरस से 4,47,406 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 3,36,97,581 मरीज सामने आ चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा की चौथी लहर से महफूज नहीं। इसके मरीजों और इसके बाइस अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 23,41,44,429 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात
47,89,867 हो चुकी हैं, जबकि 21,09,42,183 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहाँ इस वायरस से अब तक 7,13,953 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 4,41,99,496 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 4,47,406 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 3,36,97,581 मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की इस फहरिस्त में ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है, ताहम ये अमवात के हवाले से फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां इस जानलेवा वायरस से 5,94,702 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इसके मुतासरा मरीजों की तादाद 2,13,66,395 हो गई। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 63,838 तक जा पहुंची हैं, जबकि केसेस 71,24,966 हो चुके हैं। ईरान में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 1,20,160 हो गई, जबकि इसके कुल केसेस 55,72,962 हो गए। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 92 नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,713 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 5,47,090 तक जा पहुंची है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।